हमारे साथ हैं और अविनाश के साथ में बैंकिंग स्टॉक सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा। उसका दो कारण है। एक तो ये कि बैंकिंग स्पेस ने जबरदस्त नंबर्स दिए हैं और पीएसयू बैंक इन पर्टिकुलर लास्ट 1-1.5 महीने से थोड़ा साइडवेज चले गए, यहां तक कि एसबीआई के भी सॉलिड रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जो फ्राइडे को मामला हुआ है, आरबीआई के द्वारा 2000 के जो नोट रिप्लेस करने का प्लान दिया गया है, सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली दोनों का कहना है कि इससे जो बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं जैसे एसबीआई, उनको फायदा होगा एक्चुअली, क्योंकि काफी ज्यादा डिपॉजिट्स अपने आप मोबिलाइज होते हुए नजर आएंगे, अंदर जाएंगे बैंक में और ये लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी। मैं एसबीआई, बीओबी वगैरह जो टॉप पीएसयू बैंक है 3-4, इन पे व्यू लेना चाहूंगा। डायरेक्टर साहब, आप 3 महीने के चार्ट दिखाइए, दिखाना जरूरी है कैसे वो थोड़ा साइडवेज चले गए। एसबीआई, बीओबी, कैन बैंक, ये लिखे आइए आप कौन से नाम पे बैट करना चाहेंगे? अविनाश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो 2000 रुपया का नोटबंदी हुआ है, मेरे ख्याल से सितंबर 23 में इनकी लीगैलिटी नहीं रहेगी। इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर को अच्छी बात है, क्योंकि हालांकि देखिए 2000 रुपये का नोट तो अभी हम रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, एटीएम मशीन्स में भी नहीं मिलता है, लेकिन बैंकों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जितना भी इन्फ्लो आएगा वो इनके लिए एक एडिशनल बूस्टर होगा डिपॉजिट ग्रोथ के लिए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि एसबीआई काफ़ी वेल पोजीशनड है, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीच इनका बड़ा है। तो ऑब्वियसली डिपॉजिट का जो शेयर है ऐसे 2000 रुपये का नोट का, तो उनको डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंट फायदा होना चाहिए। ऑलरेडी हमने देखा है कि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये जो एडिशनल बूस्टर रहेगा, ये शायद आपको फर्स्ट हाफ तक सस्टेन लगने की कोशिश रहेगी। मेरे ख्याल से एसबीआई इवन एट द करंट लेवल अजय काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। आई थिंक एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ और जो कोर इनका बैंकिंग बिजनेस है वो बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से 650 पौने 700 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 2000 रुपये के नोट आने के बाद कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इनफैक्ट जो कंज्यूमर ड्यूरेबल थीम्स है, कंजम्पशन थीम्स है, मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में भी हो सकता है कि जिनके पास 2000 रुपये का नोट है वो वहाँ पे स्पेंड करे, तो इकोनॉमी में भी डेफिनेटली स्पेंडिंग का थोड़ा बहुत असर पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। तो नॉट ओनली बैंकिंग बट आई थिंक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके बाद अप्लायंसेस, उसके बाद जो नॉर्मल एग्री रिलेटेड जो सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, उसके बाद जो मेरे ख्याल से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फैंस है जो रूरल इंडिया में काफ़ी चलते हैं, तो ये सारा मामला मेरे ख्याल से नियर टर्म में थोड़ा सा एक बूस्टर शॉट इकोनॉमी को देगा। हमको देखना पड़ेगा कि कितने मोमेंटम में ये पैसा आता है, क्योंकि अभी तो ये अनाउंसमेंट फ्राइडे को हुई है, टाइम सितंबर तक है, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे सही, लेकिन डेफिनेटली आपको इन सारी सेक्टर्स की कंपनीज में फोकस करना चाहिए। ये तो हो गई एसबीआई के ऊपर लिक्विडिटी इंप्रूव होने का कॉल, लेकिन अब रिजल्ट से